हे गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे बजट फ्रेंडली शो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट की जिनको हमने बुलाया है स्पेशल रिक्वेस्ट पे। और उनको बुलाने का एक मकसद है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं बट कभी भी कोई प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया है। मानो तो बहुत सारे प्रॉमिसेस जैसे कि मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट आज तक नहीं हुआ। हर बार जब वोटिंग का टाइम आता है वो रेडी हो जाते हैं बट फिर गुम हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने उनको स्पेशली इधर बुलाया है। और मेन बात, अगर उनको बुलाया भी जाए प्रोटेस्ट जैसे हो रहा है बट वहाँ पे वो नहीं अपीयर होते। बट जहाँ उनको नहीं बुलाया जाता वहाँ पे ये मेलोडी लेके पहुँच जाते हैं और दे के भी आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। बट स्टिल, तो आज हमने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया है विनती करके। तो स्वागत करते हैं नन अदर देन पीएम पीएम नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी। मोदी। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इस शो पे बुलाया। और नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं आप सबका मोदी, तो स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका मोदी जी। जिसका नाम नाम है है तू झूठी। मैं मक्कार। यस। तू झूठी, मैं मक्कार। तो मोदी जी, जैसे कि आप हम सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। सो टाइम वेस्ट ना करके हम अपने सवालों पे आ जाते हैं। तो मोदी जी, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि एजुकेशन मिनिस्टर ने फाइनली मतलब रिजाइन कर दिया। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये जो मतलब इतना सब कुछ हो गया, पेपर लीक पे कंट्रोवर्सी। उसके बाद फाइनली, बट मोदी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपका ये सब के बाद स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा? हाँ जी, वो गलत न्यूज़ है। उनको उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। मेरा मतलब, उनको हमने क्रिएटिव छुट्टी पर भेजा है, छुट्टी पर भेजा है, जहाँ पे वो तैयारी कर सके नेक्स्ट पेपर लीक की। तो उनको उनको हमने सिर्फ टेम्पररी छुट्टी पर भेजा है कि कोई जो छोड़ देता है जॉब वो क्रिएटिव लगा देता है, वो बेरोजगार नहीं बोलते उसको। हाँ। तो मोदी जी, मेरा आपसे सवाल, दूसरा सवाल ये है, हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक सवाल ये है कि अगर कल से जीएसटी लग जाए सेल्फी पे, तो हमारा जो देश का बजट है जो इतना सारा है वो कितने दिन में पूरा हो सकता है? हाँ, जरा उन्हें अंदर भेजिए। रुकिए जरा, आप 2 मिनट। आई डोंट नो। मोदी जी, अभी मिडल ऑफ द पॉडकास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये कौन सा पेपर साइन कर रहे हैं? आप ही के विचारों पे अमल कर रहा हूँ। हमारे प्लान का एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं। कल से नॉर्मल सेल्फी लेने पर 80% जीएसटी लगेगा, और जो पोर्ट्रेट में सेल्फी लेते हैं उन पे 28% जीएसटी लगेगा, और जो पॉडकास्ट के लिए माइक यूज करते हैं उस पे 20% जीएसटी लगेगा सर। क्या बात है यार, हम तो इम्प्रेस्ड हो गए मोदी जी। मतलब आप 10 सेकेंड में इतना अच्छा टैक्स का कोई भी लॉ पास करवा सकते हैं। तो जब डॉलर की बात आती है और जब इन्फ्लेशन की बात आती है, तो आप क्यों, आपसे लिया नहीं जाता है कोई भी स्टेप? जैसे प्रोटेस्ट में आपने 20 दिन लगा दिए, आपने कहीं पे भी इतना जल्दी ही नहीं लिया, तो आंसर मिलेगा हमको। मेरे होते हुए सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम पे 15% जीएसटी लगेगा। अरे, टैक्स? पर मैम, हमने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। हाँ। तुम पे 12% जीएसटी लगेगा। तेरे पे भी लगा भाई, कुछ बोलते नहीं है, चली जाएगी अपने आप, 2 मिनट रुकते हैं। तुम दोनों बोले जा रहे हो, तुम दोनों पे 70% जीएसटी लगेगा। क्रिंज इंटू 100 हो गया, क्रिंज इंटू 100 हो गया। 70% जीएसटी लगेगा। पे मोदी जी प्लीज हमारे हमारे पे लगा दिए पूरा पॉडकास्ट माइक पे। प्लीज मोदी जी कुछ करिए। हाँ, बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जा रही। टेंशन नहीं लीजिए आप। मत देख।
हमें इधर। तो मोदी जी, तो ठीक है, हमें बच्चा निकले और हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप ऐसी चुटकियों में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, मिडल ऑफ द पॉडकास्ट में बैठे बैठे टैक्स का, जीएसटी का कोई भी मीन्स लॉ या ऑर्डर जो आप पास करवा सकते हैं। तो आपने ये डिसीजन जो अभी इतनी जल्दी लिया, वो पहले क्यों नहीं लिया? मतलब और जो एजुकेशन मिनिस्टर को अगर आपको क्रिएटिव लीव पे भेजना ही था तो आपने 2-3 दिन में क्यों नहीं भेजा, और ये प्रोटेस्ट पूरा 20 दिन तक क्यों चलवाया मोदी जी? हाँ, आप पहले भी तो डिसीजन ले ले सकते सकते थे, थे ना। बहुत जल्दी ले सकते थे उल्टा। अरे वो 20 दिन इसलिए हमने लिए क्योंकि अगर हम पहले या दूसरे दिन ही फैसला ले लेते तो इतनी हाइप और टीआरपी हमें नहीं मिलती। और दूसरी बात, अ, हमने 20 दिन इसलिए खींचा प्रोटेस्ट को क्योंकि टीआरपी हाइप हो और हम आके ऑनलाइन वीडियो डाल दें और ऐसा बोले कि हमने उनको निकाल दिया है, बट ऐसा रियल नहीं है। उन्हें क्रिएटिव लीव पे भेजा गया था, भेजा गया है अभी भी। ओह, ओके। मतलब आपने 20 डेज इसीलिए मतलब आपने किए खींचे प्रोटेस्ट के लिए ताकि टीआर भी बढ़े हो। अनबिलीवेबल, हाँ मोदी जी, बाकी मतलब सीखना सीखना बहुत बहुत बाकी। बाकी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मोदी जी कब से टीआरपी और ये जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, बट दो मेन प्रॉब्लम है कि ये प्रोटेस्ट जहाँ हो रहा है दिल्ली जंतर मंतर पे और बिहार पटना में गांधी मैदान पे, उसकी वजह से ना ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने मैंने ये सोचा है कि एक एक्सप्रेस वे पास करवा देता हूँ, तो और दिल्ली पटना पे, और जो गांधी मैदान है उसके ऊपर से ना एक 8 लेन का फ्लाईओवर पास करवा देता हूँ। तो लोग सीधा उसके ऊपर से निकल जाएंगे 120 की स्पीड पे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमारा। मतलब कोई भी चालू हो। और ये कुछ बोल के बैठ भी गए हैं, हाँ, बस प्रमोट करने आए थे लगता है। मतलब पीएम आया है तो कुछ भी हो सकता है ऐसा है। हमारा तो पहले, हमको तो पता ही नहीं। तो सर स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है तू झूठी। मैं ही मक्कार। ओके। तो सर, हम आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अगर आप आ ही गए हैं तो पूछिए। तो सर जैसे कि आप इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाते ही है, बना सकते हैं, तो फिर जब बारिश आती है तो बड़े बड़े गड्ढे क्यों पड़ जाते हैं? अच्छी क्वालिटी का अच्छा सा थोड़ा खर्च करके क्यों ना पूरा मतलब अच्छे से रोड बनाया जाए, तो ताकि वो ऑप्शन एटलीस्ट क्यों 5 साल नहीं? तो दिक्कत ना आवे, एटलीस्ट हाँ, मतलब क्योंकि जो। जनता, आम जनता को बहुत तकलीफ होती है सर। यस। अरे बेटा, अगर रोड हर 2 साल में टूटेगी नहीं तो ये हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा? और जब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और पैसे नहीं आएंगे तो मेरे बच्चे विदेश पढ़ने कैसे जाते हैं? और दूसरे पार्टियों के बच्चे विदेश पढ़ने कैसे जाएंगे? तो रोड का टूटना तो ज़रूरी है। और मेरे बच्चे अब यहाँ पे आके बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, उसके बाद उन्होंने एक इथेनॉल का भी आविष्कार किया है जिसका देश देश का विकास हो रहा है उससे। तो मेरा तो यही कहना है कि रोड टूटनी चाहिए और विकास होना चाहिए। मतलब वाह सर, वाह। मतलब परिवार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्या बात है सर, क्या और हमें आप पर बहुत 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 प्राउड फील हो रहा बहुत है प्राउड सर। फील कर रहा है। मतलब क्या बात है, कहाँ कहाँ से प्राउड निकल रहा है आपके लिए। तो सर, इसलिए आपने इथेनॉल कंपलसरी कर दिया। और मतलब पहले तो 85 था, मतलब अब सुनने में तो ये आ रहा है कि आप इथेनॉल 100% ही लाने वाले हैं और 100% इथेनॉल आएगा। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे सुगन कैन की फैक्ट्री ओपन की है उन्होंने, और अब वो उसमें से इथेनॉल बना रहे हैं और अब 100% इथेनॉल भी आने वाला है। तो उनका विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा ना। मतलब कमाल है। कमाल है यार। आई मीन, मैं जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, जब तक रोड में डामर और खड्डे रहेंगे तब तक नितिन गडकरी का नाम रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मोदी जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे हमारा एक सवाल है कि आप इतने फेमस हो आप इतने फेमस हो कि जैसे कि आपने गूगल पे जाके सर्च किया एम, तो पहले मोदी आएगा या कि मी मीम्स आएगा? आएगा। गूगल जो है वो मेरा ही फ़ोन यूज़ करता है, और जब मैं एम टाइप करता हूँ
तो सबसे पहले अब मन की बात आती है। और ये जो मीम्स बनाते हैं वो तो हमारे देश की क्रिएटिविटी है, हमारे देश के यूथ की क्रिएटिविटी है। मैं बस उन्हें इतना कहना चाहूँगा कि मीम्स बनाने के साथ साथ अब से मेक इन इंडिया का वाटरमार्क कंपलसरी लगेगा और उन्हें लगाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या मेरे पास वेट शब्द वेट, नहीं। अगर मैं अपने मोबाइल में मीम बनाऊं, ठीक है, उस पे भी अगर मुझे जीएसटी डालनी पड़े, उसमें जीएसटी भरना पड़े, और फिर ऊपर से वाटरमार्क लगेगा मेक इन इंडिया, मतलब करूं मैं और नाम किसी और का कैसे चले? अरे तभी तो हमारा देश आगे जाएगा। गलत है ये। आप टेंशन मत लीजिए, और यहाँ पे जो भी आया है वो कोई भी टेंशन ना ले, उनके लिए मैं फ्री करवा दूंगा। थैंक यू। इनसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। बात है। तो सर, पीएम नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल, एक और सवाल ये है कि आप इतनी बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, आप इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो ठीक है, आपको ऐसा हुआ कभी कि कभी आपको ऐसा हुआ कि स्पीच में बोले जा रहे हैं और अचानक से कुछ भूल गए, तो फिर आप कैसे आगे कंटिन्यू करते कैसे हैं? हैंडल करते हो उस हाँ। सिचुएशन को? हाँ जी, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो मैं 2 बार भाइयों और बहनों बोलता हूँ और थोड़ा रुक जाता हूँ। इतने में मेरा जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो मेरी जो स्पीच है उसको ऊपर करता है, और मुझे टाइम मिल जाता है देखने का, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओह! मतलब जितनी बार हमने भाइयों और बहनों सुना है वो लोडिंग स्क्रीन होता है। मेरे को लगा वो सेंटीमेंट वगैरह। तू टाइप कर, अरे नोट्स ले, क्या हाँ। कर रही है? तो सर, मेरा आपसे एक सवाल जो मेरे को आपको पर्सनली पूछना था, यस। क्योंकि आपकी जो पीआर टीम है और जो मार्वल की जो मार्केटिंग टीम है, अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? अरे, मार्वल की टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि मार्वल के पास आयरन मैन है, और इंडिया के पास 56 इंच का मैं आयरन मैन हूँ, तो वो नहीं जीतेंगे इसमें तो। और जो मार्वल की मार्केटिंग टीम है वो सीजीआई यूज़ करती है, और मेरी जो पीआर टीम है वो 4K सिनेमैटिक वॉक और ड्रोन शॉट यूज़ करती है। और जो मार्वल की टीम है वो 3 साल में एक पिक्चर बनाती है, बट मेरी पीआर टीम जो है वो हर एक वीक एक नया मूवी ट्रेलर रिलीज करती है। ओह! वो तभी बाहर खड़े थे, ड्रोन एंड वो 4K कैमरा। वाला कैमरा हाँ, बहुत लगाते एक्सपेंसिव हैं। कैमरा है बाकी। हाँ, तो मोदी जी मतलब करवाते, पता ही नहीं, नहीं था। पता नहीं था, आज पता चला, और हाँ, हमारी और जनता को भी हमें पता क्या चला। पता चला, अगर आपको बुलाते नहीं तो हमें कोई पता आइडिया ही नहीं कोई था। आइडिया नहीं था। हाँ। तो सर, हमारा एक और सवाल है आपसे, इनका पर्सनली, स्पेशली मेरा, इनका क्योंकि अ, हम जो लड़कियां, हम जो लेडीज है वो हम्म डेली सोप ज्यादा देखती है, तो एक डेली सोप वाला सवाल है हम्म कि जैसे कि आपके भाषण कभी कभी बहुत ही, मतलब अनुपमा सीरियल एक आता है, उससे भी उसपे भी बड़े होते बड़े हैं। होते हैं, मतलब ड्रामेटिक होते हैं उसके। तो हम्म मतलब कभी आपने सोचा कि कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपका इतना सस्पेंस होता है, इतना मतलब ड्रामेटिक और ये होता है, तो आपने कभी ये सोचा कि प्राइम टाइम पे आपका खुद का एक सीरियल निकाला जाए, डेली सीरियल ऑन प्राइम टाइम? देखिए, जो अनुपमा है वो सिर्फ एक परिवार का ड्रामा संभालती है, और मैं 140 परिवार संभालता हूँ। और रही बात डेली प्राइम पे आने की, तो उन्हें मुझसे सीखना चाहिए कि सस्पेंस कैसे क्रिएट करते हैं। मैं जब भी रात को 8 बजे आता हूँ और माइक में मित्रों बोलता हूँ, तो सारे लोग टीवी बंद करके एटीएम के तरफ भागते हैं और वहाँ पे लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, ऐसे सस्पेंस क्रिएट करते हैं। क्या बात है, डैम यार! मतलब अभी स्टार प्लस के पीआर टीम को फोन करके बोलना पड़ेगा हमको डेली सोप का एक और आइडिया मिल गया, और कौन आएगा हमारे साथ। और जो 8 बजे आपने आके जो मित्रों वाला डन। सस्पेंस खोला था, उसका लॉजिक तो जबरदस्त था सर। मतलब
थैंक यू, थैंक यू। मोदी जी, एक और प्लीज, आप जाना मत प्लीज। मेरे को आपका साइन चाहिए, और आपका नहीं, वो मिनिस्टर का भी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर का, और गडकरी जी प्लीज आपका भी चाहिए। अरे तो तू एक मिनट शांति रख, समझ, ये मौका कभी नहीं मिलेगा और मेरा वो पूरा हो जाएगा। पूरे पॉडकास्ट के बीच में क्या है? अबे खत्म हो गया ना लास्ट क्वेश्चन। मोदी जी प्लीज आप जाना मत, मेरे को आपसे एक साइन चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है? आप बुक ले आइए, हम कर देते हैं। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात न पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाह कर भी न चाहे। सर साइन। अरे पर मेरे को तो नहीं आता, क्या क्या लिखना है इसमें? आपका पूरा नाम लिख दीजिए। अच्छा, नाम लिखना है, ओके। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज सर, आपका सिर्फ एक साइन मिल जाएगा तो मेरा कलेक्शन पूरा हो जाएगा। थैंक यू मैम, प्लीज। थैंक यू मैम। अरे क्या कर रही है? डेथ नोट। जी, ये डेथ नोट क्या होता है? मोदी जी, डेथ नोट मींस अगर किसी का पूरा नाम उसमें लिख दो तो वो 40 सेकंड्स में खत्म हो जाता है। पकड़ो इनको। अबे तुम 40 सेकंड इनके पास। है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और ये सिर्फ मस्ती है, मजाक है, फन के लिए है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स और रोल्स दिखाए हैं उनको पर्सनली कुछ टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई है। ये सिर्फ मस्ती और फन के लिए किया गया है, तो उसको उस हिसाब से ही लें। अब मेरे को जाना है क्योंकि मेरे को 70% GST भी भरना है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड। अभी कौन आ गया? एक मिनट। स्वागत तो करो हमारा। अरे भाईजान,